नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। बालाजी क्लासेस में एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था सेल एंड सेल डिवीज़न। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 40 तक करा चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। ब्रांचियोमियासिस इज रिलेटेड विथ। ब्रांचियोमियासिस किससे रिलेटेड होती है? ब्रांचियोमियासिस ईस्ट में पाया जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्म का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। साइटोकाइनेसिस। 43 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम लोएस्ट नंबर किस में पाया जाता है? n बराबर 2 किस में पाया जाता है? हाइप्लोपाइपस ग्रेसिलिस में पाया जाता है। बी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यूपीएससी प्री 2001, 2002 और पीजीटी बायोलॉजी 2003। यूपीएससी के क्वेश्चन ही मैक्सिमम जो है अच्छे क्वेश्चन ही पीजीटी और टीजीटी में आते हैं, इसलिए हमको ध्यान रखना है यूपीएससी के क्वेश्चन पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 44 क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक पार्टिकल अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कौन सा पार्टिकल अटैच होता है? आपको पता होगा कि इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की तरफ से धंसकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी पे क्या पाया जाता है? F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज करेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रांसफरेज एंजाइम ट्रांसपोसोम में पाया जाता है। लाइगेज एंजाइम डीएनए के रेप्लिकेशन में पाया जाता है, लाइगेज करता है न्यूक्लियोटाइड को। एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम ये पाया जाता है आपके लाइसोसोम में, एसिडिक हाइड्रोलेज, इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। 45 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी किया था। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया था? लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी किया था। केवल इन्होंने सेल वॉल खोजा था। आर बिरकोआ इन्होंने कहा था ओमनी सेल्ला विद सेल्ला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा स्लाइडेन एंड स्वान। इसमें स्लाइडेन दिया है, तो सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देखिए, ये 2008 2002 में दोनों में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द एज पीरियड ऑफ ऑरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एज पीरियड होता है प्री कैम्ब्रियन एज। ये आपको आगे बताएंगे, हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। प्री कैम्ब्रियन एज, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 48 देखते हैं। हिस्टोन आर प्रेजेंट। हिस्टोन एक प्रोटीन थी, किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोसोम में। न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम का न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया था वुड एंड कॉक ने, आपको पढ़ाए हैं, बताए हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम के जो है, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन जो है बेसिक होता है, क्षारीय होता है, और इसके 4 मॉलिक्यूल जो है कंटेन पकड़े रहते हैं। कौन कौन थे?
H2 H2 H3 H2A H2B, ठीक है, 4 मालिक्यूल, टोटल 8 मालिक्यूल कितने, दो दो, 4 टाइप के हिस्टोन के दो दो मालिक्यूल पकड़े रहते हैं, टोटल 8 मालिक्यूल पकड़े रहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब स्फेरोसोम क्या है, लोमासोम क्या है, स्फेरोसोम, लाइसोसोम क्या है। स्फेरोसोम माइक्रो बॉडीज़ पढ़ाए थे, आपको बताए थे। लाइसोसोम आपको सुसाइडल बैग बताए थे, एसिडिक हाइड्रोलेज एंजाइम पता। सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेलेक्टिव परमेबल होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002, 2003, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूज टू डिसइंटीग्रेट द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करता है, मतलब कौन सा एंजाइम सेल वॉल को लाइसिस करता है, तोड़ने का काम करता है। तो इसका सही आंसर लाइसोजाइम, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये क्या करता है, सेल वॉल के, हमारे सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है, लाइसिस करता है, ख़त्म करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन। सेल ऑर्गेनेल कैन बी फिजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर। कोशिकांग एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन है जिसमें क्या होता है, हाई आरपीएम पे कोशिका को क्या करते हैं, हाई आरपीएम पे जो है रोटेट करते हैं, जस्ट लाइक मिक्सी। कौन सा मशीन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। माइक्रोस्कोपी द्वारा हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, अलग करते हैं नहीं, माइक्रोस्कोपी से तो हम देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम एक्चुअली माइक्रो ट्रेसर एलिमेंट का या कहिए रेडियोएक्टिव एलिमेंट को ट्रेस करते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट तो आपको पता ही है, रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं। चलिए 51 क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज़ द सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कौन है। देखिए यूकैरियोट में 80S और 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में ओनली 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूपीएससी प्री 1998 में पूछा गया, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 52 देखते हैं। द अर्ली बिलीफ ऑफ द स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन ऑफ लाइफ वाज डिस्प्रूव्ड बाई। द अर्ली बिलीव द स्पॉन्टेनियस, स्वतः उत्पत्ति का प्रारंभिक सिद्धांत किसने जो है डिस्प्रूव किया था, लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने स्वान एक्सपेरिमेंट किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कोच ने क्या कहता है, बैक्टीरिया और वायरस के लिए इन्होंने कोष पास्टुलेट दिया था, सिद्धांत दिया था। चलिए सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम, देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। लाइसोसोम, इसे सुसाइड बैग बोलते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। माइक्रोसोम क्या होता है, आपको बताए थे जब सेल माइक्रोबॉडीज और माइक्रोसोम आपको बता चुके हैं। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री का निर्माण करता है। मीजोसोम क्या होता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 96, 99, 2001 में पूछा गया है। चलिए 54 क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर मेनली इन रिस्पेक्ट टू। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कैसे आपस में डिफर हैं, साइज ऑफ सेल के कारण नहीं, शेप ऑफ सेल के कारण नहीं,
केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मटेरियल, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको यूकैरियोट बोले थे, जिसमें विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे इसको प्रोकैरियोट बोलते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियर का सारा मटेरियल किस में आ गया था, साइटोप्लाज्म में आ गया था। इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 55। द स्पाइंडल ऑपरेटस इज मेड अप ऑफ, स्पाइंडल ऑपरेटस जीवन फेज में आपका स्पाइंडल ऑपरेटस बना था और किस में हेल्प करता है, माइक्रोट्यूबुल सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण करता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट इसका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन उठा के आपके यूपीएससी के क्वेश्चन ही उठा के आपके सेकेंड 55 क्वेश्चन था। इसका सही ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 क्वेश्चन। पार्शियली होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड, बी क्रोमोसोम कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बी क्रोमोसोम आंशिक रूप से समजात गुणसूत्र को बोलते हैं। इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। ए न्यूट्रिएंट एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द माइटोटिक स्पाइंडल ऑपरेटस ऑफ सेल डिवीजन, कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस। इसका सी ऑप्शन सही है। माइक्रोट्यूब्यूल या स्पाइंडल ऑपरेटस के निर्माण में कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, कैल्शियम एसेंशियल होते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कैल्शियम के कारण ही स्पाइंडल ऑपरेटस का निर्माण होता है। चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंट्रोल करता है सेल के सारे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन को, ये सब कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। इसका करेक्ट ऑप्शन बी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल थी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। चलिए लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग, पहली बार लैम्ब्रस क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, डिस्कवर्ड बाई रियुकार्ट ने खोजा था। ऊसाइट में खोजा था। चलिए लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर सीन ड्यूरिंग मियाटिक प्रोफेज में देखा जाता है। इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, मियाटिक प्रोफेज में देखा जाता है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। चलिए अब नेक्स्ट 60 क्वेश्चन। कैरियोटाइप क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट ऑप्शन है। फिनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट, फिनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम। इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ज़्यादा अच्छा कौन सा शो कर रहा है, कैरियोटाइप का तो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम को सेट को कैरियोटाइप बोलते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 क्वेश्चन। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हैज रोल इन, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना था, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग के समय साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था। अब कह रहा गुणसूत्रों के पृथक्करण में हेल्प करता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन में, क्रोमोसोम पेयरिंग में, क्रोमोसोम मूवमेंट में, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन में। बी ऑप्शन होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हेल्प करता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीएससी
99 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 62 क्वेश्चन देखते हैं। एट एनाफेज फर्स्ट मियासिस इन प्लांट अ ब्रिज एंड फ्रेगमेंट, ब्रिज और फ्रेगमेंट इज ऑब्जर्व्ड दिस बिकॉज ऑफ द प्लांट। एनाफेज फर्स्ट मियासिस के एनाफेज फर्स्ट में ब्रिज और फ्रेगमेंट दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? ट्रांसलोकेशन के कारण, एलोप्लाइडी इन्वर्जन। ये दिखा देते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन के कारण। सी ऑप्शन इज करेक्ट, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, पैरासिटिक इन्वर्जन के कारण होता है बेटा, पैरासिटिक इन्वर्जन के कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूक्लियोसेम लेंथ ऑफ डीएनए इन कोर ऑफ पार्टिकल 146 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 200 पर न्यूक्लियोसोम थ्योरी में जो है न्यूक्लियोसोम में 220 पेयर मिले थे। किसमें? लिंकर डीएनए में 80 बेस पेयर मिले थे, और जो है 1/3/4 जो डीएनए था, जो फंक्शनल डीएनए था, उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन को पकड़े हुए डीएनए था, उसमें 200 पेयर मिले थे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, 154 से 260 पाए जाते हैं। गुड, 154 से 260 पाए जाते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्रोकैरियोटिक सेल हैज। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। प्रोकैरियोटिक सेल के लिए करेक्ट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हुए कोशिकांग, गलत। बोथ इंट्रांस एंड एक्सॉन जीन, ये भी गलत है। नो साइटोस्केलेटन, माइटोटिक एंड मियाटिक सेल डिवीजन। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या करता है? मेम्ब्रेन बाउंड, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, तो नो साइटोस्केलेटन वाला सही ऑप्शन होगा। मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें दिया है कि नो साइटोस्केलेटन, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि साइटोस्केलेटन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ट suited फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस। व्हाट प्लांट पार्ट इज बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ माइटोसिस के लिए क्या करते हैं? माइटोसिस के लिए हम रूट ट्यूब या शूट टिप का प्रयोग करते हैं माइटोसिस के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रूट टिप या शूट टिप, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों सही है। इसका बी और डी सही होगा। इसका आंसर क्लियर दोनों होगा, रूट टिप और शूट टिप पे, दोनों पे मेरिस्टेमेटिक सेल में माइटोसिस होती है, दोनों के टिप पे पाई जाती है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपीएससी के क्वेश्चन ही अब की बार अगर हम ट्रेंड देखा जाए टीजीटी पीजीटी का, तो सारे क्वेश्चन यूपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन उठा के रखे थे। जिन्होंने यूपीएससी के पेपर सॉल्व किए थे उनका इस बार चयन हुआ है। तो हम टीजीटी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन टीजीटी के साथ साथ हम जो है आपका यूपीएससी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए, अब अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।